बिल्कुल साथियों, ये आजकल के स्वयं को अम्बेडकरवादी बताने वाले नेताओं लोगों को हो किया गया है। बिल्कुल साथियों, हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महिलाओं के सम्मान के लिए क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ किया। वहीं पर आज हम वर्तमान में देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर राजनीति करने वाले लोग महिलाओं के प्रति लगातार कितनी घटिया मानसिकता प्रदर्शित कर रहे हैं। बिल्कुल साथियों, इनमें जो जितना सीनियर उसकी उतनी ही ज्यादा घटिया मानसिकता और विचार। अभी तक हमने देखा कि साथियों IAS संतोष वर्मा, दामोदर यादव, पप्पू यादव जैसे तमाम और लोगों ने महिलाओं को, बेटियों को सौदे के तौर पर प्रस्तुत किया। अब वहीं पर हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश से भांडेर कांग्रेस विधायक, समझ रहे, फूल सिंह वरैया अब रेप की थ्योरी बता रहे हैं। और साथियों, यह व्यक्ति इतने जघन्य अपराध को, समझ रहे, जातिवादी चश्मे से देख रहा है, धर्म के चश्मे से देख रहा है। सुंदरता और हिंदू समाज को रेप का कारण बताकर यह बलात्कारियों को खुली छूट देने जैसा कार्य कर रहा है। बिल्कुल साथियों, ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जा रहा है, कैसे भी दिमाग का व्यक्ति है, वो सुंदर महिला को देखेगा तो रेप के लिए कितना घटिया मानसिकता है इस व्यक्ति की। साथियों, ये स्वयं के विचार हैं इसके। SC ST वर्ग की बहन बेटियों के लिए बोल रहा है कि वो सुंदर नहीं होती, उनका रेप तो धर्म की वजह से होता है कि कोई तीर्थ करने नहीं जा पाया तो भैया यहाँ इनका रेप कर दो, किसी बहन का, बेटी का, किसी माता का SC ST वर्ग में, तो उसी हिसाब से तीर्थ प्राप्त होंगे, पुण्य प्राप्त होगा। कितना घटिया साथियों, समझ सकते हैं आप। ये सोचने वाली बात है साथियों कि ऐसे लोग लोकतंत्र में बैठे हुए हैं और कैसे कैसे लोगों को लोग चुन रहे हैं। अगर देखें तो इन्होंने अपनी समाज और वर्ग का कोई विकास नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ ऐसी झूठी कहानियां फैलाने के अलावा। साथियों, यही कहूँगा कि इस व्यक्ति को इस्तीफा बाद में लेना, कुछ बाद में सब करना, समझ रहे, माफ़ी बाद में गंवाना। पहले ग्वालियर में इस व्यक्ति का सेंगर जी के पास जाके इलाज करवाइए। इसकी जो सोचने समझने वाली क्षमता वाली जो नस है ना, वो ब्लॉक हो गई है। बिल्कुल, इसीलिए समझना पड़ेगा साथियों हमें कि ये लोग पता नहीं कौन से धर्म ग्रंथ की किताबें पढ़ते हैं। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में ये लोग छेद करते हैं। अरे भैया, तुम्हें नहीं मानना धर्म को, हिंदू धर्म को नहीं मानो, छोड़ दो। और ये SC ST वर्ग भी छोड़ो, क्योंकि ये वर्ग भी उसी धर्म के लिए से बना है, जातियां भी उसी धर्म से बनी हैं। और अपना अलग धर्म बना लो, रहो अपने हिसाब से, लेकिन कम से कम जिस थाली में खा रहे हो उस थाली में छेद तो ना करो। बिल्कुल साथियों, इन्हीं जैसे मूर्ख लोगों के ज्ञान से आजकल के बच्चे भी सुन के कुछ भी करते हैं। एक हम देख रहे हैं, हम मधु मौर्य नाम की एक छोटी बहन है, वो लिखती हैं कि रामायण में भी भेदभाव था, वरना इतने सैनिक मरे, लक्ष्मण भी मरे, तो उनके लिए संजीवनी बूटी ले आए। पढ़ो, समझो उन चीज़ों को साथियों। तब कोई भेदभाव नहीं था, सबका इलाज होता था। अब किसी को पेट में बीमारी है तो उसे सिर दर्द की गोली थोड़ी दे देंगे, और जो शक्ति, जो बाढ़ से, शक्ति से मूर्छित हुए थे, वो सभी उनको थोड़ी लग रही थी कि बही दें भैया, इनको जिस समस्या थी उस समस्या का इलाज इनका हुआ, और ये मरे थोड़ी थे, मूर्छित हुए थे। समझ रहे हैं, भगवान है, कुछ भी कर सकते, वो तो मरे को भी जिंदा कर देते, लेकिन उन्होंने बताया कि कैसे सृष्टि में रहना है, कैसे हमें उपचार करवाना है। समझना पड़ेगा साथियों इन सभी चीज़ों को। बाकी आप सभी से यही कहूँगा, समझदार बने, जागरूक बने, लेकिन कभी भी धर्म विरोधी न बने। बिल्कुल।